केस सॉल्व करने के लिए शेरिफ डैनी ने एक बेहद खतरनाक फैसला लिया। उसने अपनी शक्ल एक मशहूर गैंग लीडर के साथ बदलवाने के लिए हामी भर दी। लेजर से उसके चेहरे की त्वचा बड़ी सफाई से काटी गई और एक खास मास्क की मदद से उतार ली गई। जब पट्टियां हटाई गईं, डैनी अब पूरी तरह उस गैंग बॉस की शक्ल में बदल चुका था। ऑपरेशन इतना परफेक्ट हुआ था कि डैनी खुद हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ अब जब भी वो आईने में देखेगा उसे अपने दुश्मन का चेहरा ही दिखाई देगा। गुस्से में उसने आईना तोड़ दिया। डॉक्टर ने तुरंत उसे एक इंजेक्शन लगाया ताकि वो शांत हो जाए। डैनी जानता था अगर उसे केस की पूरी क्रिमिनल नेटवर्क को खत्म करना है तो उसे ये मिशन आखिर तक निभाना ही होगा। डॉक्टर ने उसकी आवाज में भी मॉड्यूलेटर लगा दिया ताकि उसकी आवाज बिल्कुल केस जैसी लगे। अब उसके असली पहचान के बारे में सिर्फ उसके सीनियर और 2 डॉक्टर ही जानते थे। केज के चेहरे के साथ डैनी को जेल में कैदियों की तरह ले जाया गया। उसका मिशन था केज के छोटे भाई से ये पता लगाना कि बम कहाँ छिपाया गया है। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया उसके पैरों में भारी बेड़ियां डाल दी गई और मुसीबत ये थी कि जेल के ज्यादातर कैदियों का केज से पुराना हिसाब बाकी था। सबकी नजरों में नफरत भरी थी। फिर भी डैनी ने भीड़ में केज के भाई को देख लिया। दोनों की नजरें मिली। सस्पेशन से बचने के लिए डैनी को बिल्कुल केस की तरह अकड़ और घमंड से पेश आना पड़ा, लेकिन उसके ये तेवर बाकी कैदियों को और भड़का गए। सबने उसे घेर लिया और बुरी तरह पीट दिया। उसकी हालत किसी गैंग लीडर जैसी नहीं बल्कि एक टूटा हुआ आदमी जैसी लग रही थी। अपनी पहचान छुपाने के लिए उसे पूरी तरह पागलपन का नाटक करना पड़ा। अचानक डैनी ने पलटकर हमला किया और एक कैदी को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन जब वो उसे मारने ही वाला था तो उसका हाथ रुक गया। वो जानता था वो एक कातिल नहीं है। केस का भाई तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। चाहे डैनी कितनी भी कोशिश करे वो उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। अपना अजीब व्यवहार छुपाने के लिए डैनी ने झूठ बोला। उसने कहा FBI ने मुझे पकड़ लिया था और जबरदस्ती मुझे दिमाग की दवाइयां खिलाई थी। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।